तो देखो भाई, मामला कुछ ऐसा है कि अभी अपन IGKU के स्टूडेंट हैं। वहीं हमारी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ फ़िलहाल में अभी नाइंसाफ़ी हुआ है। मैं आपको विस्तार से पूरी मामला समझाना चाहूँगा। पहले तो हुआ क्या चीज़ है। सबसे पहले, जैसा कि हम सभी आप लोग जान ही रहे हो कि अभी सब कोविड पीरियड चल रहा है। सारे लोग अपने अपने घरों में थे और साथ ही साथ नोटिस में भी यही आता था, यूनिवर्सिटी के नोटिस और प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम्स भी हुए हैं उस पर भी यही शो किया गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए, ऑनलाइन तरीके से सब कोई पास हुए, है ना। उसके बाद अभी भी देखो, जैसे सेमेस्टर हम लोग का स्टार्ट होता है। एक सेमेस्टर 90 दिन का होता है ना। तो अभी जो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, सेकंड सेमेस्टर, है ना, जो IGKU में अभी करंट में जो हैं स्टूडेंट्स, PG PhD UG सब, तो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, मान के चलिए जनवरी समथिंग से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और जनवरी से ही जो है, उससे पहले भी कॉलेज जो खुला था, जो दिसंबर से पहले कॉलेज जो खुला था बीच में, है ना, तो उसमें भी 50% अटेंडेंस के साथ, और प्लस में जो है उसमें उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। मतलब जिनको मर्जी होगा वो आएगा, जिनको मर्जी होगा वो नहीं आएगा। तो 90%, 90 से 95% लोग ऐसे थे जो कॉलेज नहीं गए थे, ठीक है। और सारी चीज़ें ऑनलाइन तरीके से हुई और सब चीज़ ऑनलाइन ही हुआ। उसके बाद फिर अभी कुछ दिनों पहले कोविड का केस फिर से बढ़ने लगा। करीबन करीबन 1 महीने केस फिर से बढ़ने लगे, मतलब 1 महीने करीबन फिर से ये चला। लगभग आप देख ही रहे हो कि अभी लगभग 15 फरवरी के बाद से ही केस वगैरह ज़्यादा कम हुआ है। उससे पहले स्टार्टिंग जनवरी से ही केस फिर से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद IGKU जो है जनवरी में ही बंद हो गया, ठीक है। IGKU बंद हो गया, 1 महीने जनवरी में लगातार ऑनलाइन क्लास चला। उसके बाद फरवरी, आज 18 तारीख है, फरवरी को जो है 18 फरवरी तक भी आज ऑनलाइन क्लास चला, ठीक है। 16 तारीख को एक नोटिस आता है जिसमें हमको ये बताया जाता है कि आपका जो है एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन, सॉरी, ऑनलाइन मोड पे होगा एज़ पर प्रीवियस सेमेस्टर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे नोटिस मेंशन करूँगा, बीच में आप देख सकते हैं, ठीक है। एक नोटिस आता है जिसमें बोला जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ही होगा जैसा पहले होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, आज 18 तारीख को एक नोटिस आया है जिसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि आप लोग का जितने भी एग्ज़ाम होंगी, प्रायोगिक, सैद्धांतिक और जो भी है, UG PG PhD, सारे सेकेंड सेमेस्टर जो भी हैं, अगला जो भी एग्ज़ाम होगा, है ना, अब इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो, जो 2021-22 के जो सत्र हैं उसमें जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी, चाहे जो भी ईयर में हो, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी हो, फोर्थ ईयर, तो आपकी सारी की सारी एग्ज़ाम्स जो हैं अब ऑफलाइन तरीके से होंगी, ठीक है। दूसरा और एक मेन मुद्दा इसमें ये है कि IGKU नोटिस निकाला जिसमें जो है 21 तारीख से 28 तारीख तक मिड टर्म एग्ज़ाम लेने की बात कही गई, ठीक है। और IGKU आज नोटिस निकालता है 18 तारीख को, जिसमें ये बात कहता है कि अब जो है 21 तारीख से ही आपका जो है ऑफलाइन क्लासेस शुरू किया जाता है, संचालित करने के आदेश दिए जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब इतने दिनों से, ठीक है, आप नोटिस निकालते समय एक चीज़ का ध्यान नहीं रखते हो क्या? मतलब देखते नहीं हो क्या कि आपने पहले क्या लिखा था या फिर पहले क्या बोला था? हम देखो, एग्ज़ाम सबको देना है, हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी एग्ज़ाम देंगे। बिना एग्ज़ाम दिए पास नहीं होते थे, पहले भी नहीं हुए हैं, आज भी नहीं होंगे, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। शर्त ये है कि हमारा पढ़ाई भी तो हो। ऑनलाइन में क्या हुआ है, कितने स्टूडेंट्स थे, कितने लोग ऑनलाइन तरीके से क्लास अटेंड कौन किया है प्रॉपर तरीके से? अगर आप किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी उसका आप अटेंडेंस उठा के देखोगे, तो अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से 20-25 ही ज्वाइन करते हैं, उसके अलावा 75% लोग नहीं होते हैं। और प्लस, चलो ठीक है, ये तो हो गया अटेंडेंस की बात। दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ाई कितना हुआ है। सबसे मेन मैटर यही करता है कि हमारा पढ़ाई हुआ ही नहीं है, ठीक है। पढ़ाई नहीं हुआ है फिर भी एग्ज़ाम लेने की बात हो रही है। तो मेरा यही कहना है IGKU से कि देखिए, जो भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के पक्ष में आप, और उसके हित को ध्यान में रखते हुए जो भी फैसला ले रहे हैं उसको लीजिए। और जो एग्ज़ाम अभी क्या हुआ था कि अभी कुछ देर पहले ही मेरे नोटिस आया कि जैसे ही नोटिस आया 18 तारीख को ऑफलाइन होने का, उसके बाद से जो है BTC बिलासपुर, ठीक है, तो बिलासपुर जो है कॉलेज, वो मिड टर्म जो ऑनलाइन होना था उसको भी ऑफलाइन में कन्वर्ट कर दिया है। भाई पढ़ाई पिछले 2-2.5 सालों से नहीं हुआ है, अभी तक भी क्लासेस ऑनलाइन ही हो रही हैं आज तक। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एकदम से अचानक
है ना। जैसे कि 21 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, आप 21 तारीख से ही कॉलेज खोलने का भी बात कर रहे हो, 21 तारीख से आप एग्ज़ाम लेने का भी बात कर रहे हो, और नोटिस दे रहे हो आप 3 दिन पहले। आईसीआर वाले जो स्टूडेंट्स हैं अदर स्टेट से जो आते हैं वो कैसे करेंगे, वो कैसे बताएंगे, कैसे पढ़ेंगे इतना दिन मान लीजिए कोई कहाँ का है, कोई कर्नाटक से है, कोई आंध्र प्रदेश से, कोई तेलंगाना से, कोई राजस्थान से, वो कैसे आएंगे 21 तारीख तक। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आईजीक्यू को फैसला लेना चाहिए। और बाकी देखो यार, छात्र हित के लिए जो भी हमारे जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी इस संबंध में सामने आना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए इन चीज़ों को थोड़ा सा। बाकी और जो भी होगा विश्वविद्यालय का फैसला हो तो फिर होगा ही, और फैसला तो हो ही गया है। फिर भी हम अपने हित के लिए लड़ेंगे, और हम चाहेंगे कि जिस टाइप से जैसी पढ़ाई हमारी हुई है उसी तरीके से हमारी जो है एग्ज़ाम्स को लिया जाए, बस। हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा पढ़ाई हुआ है उसी तरीके से जो है परीक्षाएं ली जाएं, और इसके अलावा हम स्टूडेंट्स की और कोई भी मांग नहीं है। और इस विषय में अगर मान लीजिए जो भी है, अगर विश्वविद्यालय जो है उचित फैसला नहीं लेता है तो सारे स्टूडेंट्स जो है धरना प्रदर्शन और इन सब चीज़ें जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसके लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी ना हो, इस वजह से विश्वविद्यालय को इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है उचित फैसला लेना चाहिए मेरे ख्याल से, और उम्मीद करता हूँ कि वो उचित फैसला लेंगे भी। धन्यवाद। अभी एक और आदेश आया है जिसमें आईजी के भी बोल रहे हैं कि जो भी पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का बात किया गया था, मिड टर्म एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा, उसको जो है कैंसिल किया गया है। और उसको कैंसिल करके जो है नया टाइम टेबल दिया गया है, और टाइम टेबल ज़्यादा दिन का नहीं है, उसमें 10 दिन का जो है फ़र्क है। 10 दिन जो है हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। तो ये बताइए मेरे को कि 2 महीने का पढ़ाई 10 दिन में कोई कैसे कर सकता है ना। स्वाभाविक सी बात है कि 2 महीने के लिए अगर मान लीजिए जो पढ़ाई 2 महीने में होती है वो इंसान 10 दिन में कैसे करेगा। ऑफलाइन क्लासेस कैसे हुई, सॉरी ऑनलाइन क्लासेस कैसे हुई थी, किस टाइप से पढ़ाई हुआ था, कभी आपने इसका कभी चेक किया कि क्या टाइप से सर पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर्स हैं उनका टीचिंग फैकल्टी क्या है, मटेरियल क्या है। कुछ भी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया है, फिर भी इस प्रकार से नाइंसाफ़ी हमारे साथ